Hello students, how are you? I hope all are fine. Today we will start our next chapter, planned development, नियोजित विकास की राजनीति। आज हम अपना अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है, जिसमें कंट्री में विकास के बारे में बताया गया है कि किस तरह से देश का विकास होगा। चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर के ओवरव्यू में क्या रहेगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर में रहेगा विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी, ठीक है। सबसे पहले हम चैप्टर में रीड करेंगे जो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के ऊपर जो डिबेट्स हुई हैं, आपस में नेताओं की बहस हुई है, वो क्यों हुई है, कि हमें किस तरह का विकास करना है, उसके बारे में बहस हुई है और उसके लिए क्या क्या डिसीज़न लिए गए, ये सारा हम चैप्टर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले 2 दशकों में नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई, यानी कि जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हैं उसके बारे में भी हम चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियाँ क्या रही, इसकी क्या सीमाएँ थी, और आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी बनाने के बाद क्या क्या रिज़ल्ट रहा है, क्या सक्सेस मिली है, कौन सी पॉलिसी सक्सेस हुई है, ठीक है। उसके साथ ही सीमाएं कि इनकी लिमिटेशन क्या थी, कि कौन सी गलत साबित हुई हैं, ठीक है, कौन सी पॉलिसी गलत रही हैं और कौन सी ठीक रही है, इसके बारे में सारा चैप्टर में करेंगे, ठीक। और लास्ट में हम करेंगे कि जो लास्ट के ईयर्स थे उसमें इन पॉलिसी को क्यों लेफ्ट कर दिया, क्यों छोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट डिकेड में 1950 से लेके 60 के दशक में जो पॉलिसी बनाई, या 60 से 70 के दशक में जो पॉलिसी बनाई, उन पॉलिसीज़ को बाद में छोड़ दिया गया। क्या रीज़न रहे हैं कि जो ऐसी पॉलिसी बनाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, ये सारा हम चैप्टर में करेंगे, ओके। अब हम फर्स्ट यहाँ से देखते हैं कि इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। अब इस्पात क्या होता है? स्टील, ठीक है, जो जिससे स्टील बनता है, लोहा, ये सारा इस्पात में ही आता है। इसमें क्या है, जब इसकी डिमांड बढ़ी, डिमांड कैसे बढ़ी, डेवलपमेंट होगी तो हर एक मशीन जो होती है वो इस्पात से ही बनी होती है, आयरन से बनी होती है, ठीक है। आयरन को मिक्स करके स्टील बनाया जाता है, तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़नी थी। तो सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो कहाँ पर मिला था? उड़ीसा में। और जबकि उड़ीसा ऐसी स्टेट है जो बहुत ही पुअर है, पुअर स्टेट में आती है, और वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा हैं, आदिवासी लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो जैसे ही वहाँ पर, जैसे ही कंट्री में डिमांड बढ़ी है तो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई की ज़रूरत है, ठीक है। सप्लाई के लिए क्या, फिर रॉ मटेरियल भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ चाहिए ना, ठीक है। फैक्ट्री कहीं ना कहीं तो लगेगी, इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं तो लगेगी, और कहाँ पर लगेगी? जहाँ पर उसको ईज़िली रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सके, जहाँ पर उस किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल ईज़िली मिल सके, उसके जो भी रिसोर्स हैं वो ईज़िली पूरे हो सकें, वहीं पर वो एस्टेब्लिश करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को। तो उड़ीसा में रॉ मटेरियल ईज़िली मिल रहा था, तो इसलिए वहाँ पर फैक्ट्री बनाना ज़रूरी हो गया। फैक्ट्री बनने से क्या हुआ, अगर वहाँ पर फैक्ट्री बनेगी तो जो आदिवासी लोग हैं उनको अपनी रोजी रोटी की चिंता हो गई, अपने रहने का हो गया। जैसे यहाँ पर आदिवासियों का डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए, उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, अपने स्थान को छोड़ देना, और जीविका भी छिन जाएगी। यानी कि जो अब वो काम कर रहे हैं, जंगलों में जो भी फल फ्रूट इकट्ठा करते हैं, उसको इकट्ठा करने के बाद उसको सेल करते हैं, या जो भी उस टाइम पर वो काम कर रहे थे, तो उन्हें एक तरह से ये टेंशन हो गई कि वो किस तरह से अपना काम कंटिन्यू रखेंगे।
ठीक। तो इसमें क्या है, हमारी हेडिंग है राजनीतिक फैसले और विकास। विकास करना है देश का, लेकिन उसके ऊपर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस डेवलपमेंट करने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी डेवलपमेंट की वजह से किसी को कोई लॉस तो नहीं हो रहा, इसलिए डिसीजन लेने बड़े मुश्किल होते हैं। तो उड़ीसा का यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है इसमें इसी तरह का है कि कुछ जो ग्रुप बने होते हैं, तो उसमें जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई, आदिवासी लोगों की आवाज़ उठाई कि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए, इनको भी सेटल्ड कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए, तभी आप अपनी जो फैक्ट्री है यहाँ पर लगा सकते हैं, तभी आप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा ये इसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। अगला हमारा है राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव में क्या होगा कि जब दो पार्टियां होंगी, दो पार्टियों में आपस में सबकी थिंकिंग है, सबकी सोच है वो भी अलग होगी, तो सोच के अनुसार ही आपस में टकराव तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। ठीक, कुछ राजनेता चाहते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, कुछ तो ये सोचते हैं कि हमने पॉलिसी बना दिया है वो बेटर है, बहुत बेस्ट है, तो उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि हमने पॉलिसी तो बना दी है, क्या हमारी पॉलिसी से जो कॉमन पीपल है, आम जनता है, वो खुश होगी? हमें उससे भी तो जानना चाहिए। जैसे उड़ीसा का एग्जांपल हम ले रहे हैं कि उड़ीसा में अगर वहाँ पर पॉलिसी बनाई, जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो हमारे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई कि डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री लगा देंगे, इंडस्ट्रीज़ लगा देंगे उड़ीसा में, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? ठीक है, लोगों से पूछा जाना चाहिए कि हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है? अगर ऐतराज़ है, अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो कुछ लोग इस तरह के थे कि अपनी पॉलिसी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट करने के फेवर में थे। कुछ लोग इस तरह के थे कि पॉलिसी तो बनाएं, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनसे पूछकर, उनका सॉल्यूशन निकाल कर, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर, पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके उसको अच्छे से जांच कर, ठीक है, तभी हमें कोई डिसीज़न लेना चाहिए। तो इस तरह से जो जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव थे, पॉलिसी मेकर थे, उनके बीच में राजनीतिक टकराव होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, पोस्को प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है। पोस्को प्लांट जब वहाँ पर लगाना था तो किस तरह से वहाँ पर उसके अगेंस्ट लोग आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये नहीं होता कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगेगी, इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, वो दूर की नहीं सोचते, वो करंट की सोचते हैं, क्योंकि उनकी प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ जीविका के लिए अपने कार्य करते हैं और उनको आगे की नहीं सोचने कि फ्यूचर में क्या होगा, उनका ये है कि एट प्रेजेंट हमारा काम चल जाए। तो एग्जाम्पल ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इसमें सभी यही है कि जो आपस में टकराव हो रहे थे वो किस लिए हो रहे थे, किसी के सामने विज़न थे, मॉडल थे, उन मॉडल को अंतिम रूप तक कैसे पहुंचाना है, इसके रिगार्डिंग आपस में नेताओं में, पॉलिसी मेकर्स में आपस में बहस होती है। बहस के बाद सलाह मशविरा से आपस में तालमेल बिठाकर पॉलिसी बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है और उसके बाद ही काम शुरू होता है। तो यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, क्या वामपंथी है और क्या दक्षिणपंथी, यानी कि वहाँ पर दो आइडियोलॉजी के लोग थे। उड़ीसा में जब
इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, लौह इस्पात के उद्योग लगाए जा रहे थे, तो वहाँ पर दो तरह के लोग थे उस टाइम पर। एक तो है वामपंथी और दूसरा है दक्षिणपंथ। तो वामपंथ में क्या होगा? वामपंथ में तो वो लोग थे जो चाहते थे कि सरकार पॉलिसी बनाए, लेकिन लोगों के हित को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाए। अगर कोई भी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई भी काम करना है वो सरकार करे, सरकार को ही लोगों के बारे में सोचना है, किसी उद्योगपति को लोगों के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका क्या पर्पज़ होता है? उनका तो प्रॉफिट पर्पज़ है, ठीक है। वो किसी के बारे में क्यों सोचेंगे? ये सारा काम सरकार का है, ठीक है। तो सरकार को ही सोचना है। ये किसकी थिंकिंग थी, किसकी आइडियोलॉजी थी? वामपंथ की। वामपंथी जो लोग थे वो चाहते थे कि सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए, इस तरह की नीतियाँ बनाए जिससे विकास भी हो और जो कॉमन पीपल हैं, आम जनता है या जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका भी किसी तरह से लॉस ना हो, ठीक है। जबकि दक्षिणपंथी हैं, दक्षिणपंथियों का मानना था कि डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो भी काम है, विकास के जो भी कार्य हैं, उसमें सरकार को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनको फ्री छोड़ देना चाहिए कि आप हमें विकास करके दो। उद्योगपतियों को सरकार ये कह दे कि हमें विकास चाहिए, आप कैसे भी करो, ठीक है। तो इस तरह से दो आइडियोलॉजी होगी। दो आइडियोलॉजी में भी क्या आपस में क्या डिबेट होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद जो एक रास्ता निकल कर आता है, आपस में बहस के बाद जो रास्ता निकल कर आता है, उसके ऊपर ही काम किया गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर क्या है, क्या आप बता सकते हैं 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन सी दक्षिणपंथी थे? यानी कि जो पार्टियाँ थी वो इन आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई थी, ठीक है। किस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो वामपंथी थी और किसकी दक्षिणपंथी थी? और कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, कि कांग्रेस किसके साथ है? नेक्स्ट हमारा है जो विकास की धारणाएं, यानी कि विकास के बारे में लोगों के क्या क्या विचार रहे हैं और किस तरह से इसको पर काम किया गया है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।